नमस्कार दोस्तों, माता एवं बहनें, आप सभी को ममता भक्ति ज्ञान हार्दिक अभिनंदन करती है। आज हम जितिया व्रत के दूसरा पावन कथा सुनाने जा रहे हैं, जो भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा है। कृपा कथा पूरा सुनने का ही फल मिलता है। ध्यान से सुने। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा है, भोलेनाथ, जिन माता को पुत्र नहीं होता हो, गर्भ नहीं रुकता हो, अल्प आयु पुत्र हो, उनकी लंबी उम्र के लिए, पुत्र पे आई सारी विपत्ति का नाश करने के लिए कौन सा व्रत करे। भगवान शिव ने कहा है, देवी, सारी सृष्टि में एक ऐसा व्रत है जिससे पुत्र के जीवन की रक्षा हो सकती है, जो एक बार नाग माता ने भी किया था। वह व्रत पुत्र जीविका व्रत है, जिसे जितिया व्रत भी कहते हैं। कालांतर में एक बार भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ जी के भूल के कारण नाग माता कद्रु के सहस्त्र पुत्र मूर्छित हो गए। अपने पुत्र की ये दासा देख नाग माता विलाप करने लगी। ये सुनकर उनके पति महर्षि कश्यप वहां आ पहुँचे। ये देख माता कद्रु ने अपने स्वामी को कहा है, स्वामी देखिए, मेरे पुत्र को क्या हुआ है, इसके जीवन की रक्षा के लिए क्या करे बताएं हमें। तो ऋषि कश्यप ने नाग माता से कहा, एक ऐसा व्रत है जिसे करने से इसका जीवन बचाया जा सकता है, मगर वह व्रत बड़ा ही कठिन है। नागमाता ने कहा से, स्वामी, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं माँ हूँ, माँ होती है, वो अपने पुत्र के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। हे देवी कद्रु, आपसे ये व्रत नहीं होगा, क्योंकि आप तो हर बात में गुस्सा कर लेती है और इस व्रत में निषेध है। आप तामसी भोजन करने वाली हो, इस व्रत में निषेध है। नाग माता बोली है, स्वामी, मैं माँ हूँ, माँ की ममता के सामने तो भगवान को भी विवश होना पड़ता है। आपको पता है, एक बार भगवान शिव के हाथों ही अपने ही पुत्र गणेश की हत्या हो गई थी। माता पार्वती, आदि शक्ति, भवानी, जगम्बा, जगत जननी माता ने भी अपने पुत्र को जीवित करने के लिए जगत पिता भगवान शिव को भी विवश कर दिया था। तो विवश होकर भगवान शिव ने गणेश जी को हाथी का शर लगाकर जीवित किया, क्योंकि माँ तो माँ होती है। स्वामी, चाहे वो आदि शक्ति हो या साधारण माँ हो, माँ होती है। कृपा आप बताएं, वो कौन सा व्रत है जिसे हमारे पुत्र की रक्षा हो सकती है, और वो व्रत हम कैसे करें। महर्षि कश्यप ने कहा, ये पुत्र जीविका व्रत है। आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को नहाय खाए कर, अष्टमी तिथि को निर्जल निराहार, हर नवमी तिथि को जितवाहन भगवान को भोग लगाकर पारण किया जाता है। अष्टमी तिथि को मारुए की रोटी नौनी की साग खाई जाती है। नवमी तिथि को कुश से निर्मित जितवाहन भगवान की प्रतिमा, गाय के गोबर से भगवान विष्णु की मूर्ति और चिल्हो सियारन की प्रतिमा बनाएं, उनके मंथे पे सिंदूर का टीका लगाएं, फिर विधिवत पूजा करें। नाग माता ने जितिया व्रत करने का संकल्प लिया तो महर्षि कश्यप ने कहा है, देवी, इस व्रत में पवित्रता का और स्वच्छता का ध्यान रखना होता है। आपके घर में कहीं भी मानस मदिरा का लगाव ना हो। गंगाजल छिड़क कर घर को रोट पवित्र कर ले। इस व्रत में आनय जल ग्रहण करना पूर्णतया निषेध है, यहाँ तक कि अपने मुख में भी उंगली का स्पर्श वर्जित है। नाग माता ने विधि पूर्व कुश से जितवाहन भगवान की प्रतिमा बनाई, गाय के गोबर से विष्णु जी की प्रतिमा बनाई और चिल्हो सियारन की मूर्ति बनाकर विधिवत जितिया व्रत का पालन किया। नवमी तिथि को सूर्य के जल देने के बाद भगवान विष्णु की भोग लगाई। वैसे ही भगवान विष्णु ने जितवाहन रूप में प्रकट हो गए और नाग माता के पुत्र को जीवित कर दिया। तब से ये व्रत पुत्र जीविका व्रत कहलाया है। देवी पार्वती, जो माता ये व्रत कथा सुनती है अथवा किसी को सुनाती है, तो उसे दुगुना पुण्य प्राप्त होता है। दोस्तों, माता एवं बहन, आपसे प्रार्थना करती हूँ कि जितिया व्रत के दिन आप कथा सुने, दूसरे को सुनाएं, रिश्तेदारों को भेजें, वो भी सुने, जिसे आपको दुगुने पुण्य की प्राप्ति हो। मैं भी जितवाहन भगवान से ये प्रार्थना करूंगी, जो माता बहन जितिया का व्रत कर रही है अथवा कथा सुन रही है, सुना रही है, उनके पुत्र की आयु लंबी हो, धन धान्य की उनके घर में बरसात हो। अगर ये कथा आपको अच्छी लगे तो आप मुझे अपना आशीष जरूर दे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।